बार बार मुनि जतन कराए हूँ, अंत राम कही आवत नाहि। अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता जल्दी से। एक सेठ जी थे, बड़ा धन एकत्रित किया बेचारे सेठ जी ने, पर कंजूस बहुत थे। कंजूस क्या, वो तो मक्खी चूस थे एकदम। बोलो जय गोपाल जी की। 1 रुपया कभी दान किया नहीं। 70-71 वर्ष की उम्र होगी। किसी पड़ोसी ने कहा भैया कभी तो दान कर लिया करो, सेठ जी इतना धन है, रोजाना अगरबत्ती दिखा करके ताला लगा देते। सोने के रुपए चलते थे उस समय पर, गिन्नी सोने की। सेठ जी ने 1 रुपया सोने का निकाला, बोला लोग पीछे पड़े हैं, बार बार रुपए को देखते मैं क्या करूं, तुझे छोड़ना तो नहीं चाहता लेकिन लोग पीछे पड़े। हनुमान जी के मंदिर में चले गए, दान करना 1 रुपया। आज बड़ी लंबी लाइन, गर्मी का समय, बार बार कहते मैंने तुझे दुनिया की हवा भी नहीं लगने दी, लेकिन पीछे पड़े, आज तुझे छोड़ना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। 2 घंटे तक लाइन में लगे रहे। हनुमान जी की मूर्ति के पास में पहुंचे। अब गर्मी थी, मुट्ठी बंद थी 2 घंटे से। खोल करके देखा तो मुट्ठी गीली, पसीने आ रखे। सेठ जी बोले अच्छा तू भी रोता है, मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता। वापस पॉकेट में रख लिया, वापस आ गए। लोगों ने पूछा दान किया क्या? बोला रोता है, दान कहां से करूं, मुझे छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। ऐसे कंजूस सेठ जी विचारे। अंतिम समय आया, 3-3 बच्चे उनके। अंतिम समय आया तो कंठ, कहते ना अंतिम समय कंठ गुरगुरायते, कंठ अवरुद्ध हो गया। सेठ जी कुछ इशारा कर रहे हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन बोला जाता ही नहीं, आवाज निकलती नहीं। लोग वैद्य के पास में गए, बच्चे लोग बहुत धन कमाया है, कौन से कोने में गाड़ रखा है, एक बार बता दें फिर बेशक से मर जाएं। वैद्य जी बोले बता तो, औषधि तो है मेरे पास में, 20,000 रुपए लगेंगे। बोले ठीक है देंगे महाराज, करोड़ों करोड़ों दबा के रखे, पता नहीं कहां गाड़ के मर गया बुड्ढा। वैद्य जी आए, औषधि ऐसे करके पीसी और सेठ जी के मुख में डाल दी, सो गला खुल गया। बड़े वाले कहाँ हैं? जी पिताजी यहीं हूं, आपके ही पास में हूं। आप कुछ बताना चाहते थे ना, कुछ कहना चाहते थे? बोले हाँ वो तो ठीक है। और वो बीच वाला कहाँ है? जी मैं भी यहीं हूं, आप बताओ ना कौन से कोने में गड़ा हुआ है। अरे छोटे वाला कहाँ है? छोटे वाला बोला मैं भी यहीं हूं, जल्दी बताओ ना, फिर गला बंद हो जाएगा। 20,000 रुपए में खुलवाया है मुश्किल से, बताओ ना पिताजी कौन से कोने में। सेठ जी बोले मूर्खो, अरे पागलो, सामने बछड़ा झाड़ू को खा रहा है, 5 रुपए का एक झाड़ू आता है, मेरे सामने तुम इतनी लापरवाही करते हो, मरने के बाद तो न जाने क्या करोगे। सब मुझे घेर के खड़े हो, सामने बछड़ा झाड़ू खा रहा है, झाड़ू बछड़ा झाड़ू बछड़ा झाड़ू बछड़ा करते करते मर गए, प्राण निकल गए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं बार बार मुनि जतन कराए हूँ, अंत राम कहे आवत नाहि। जीवन में जब भजन नहीं किया, जवानी में भजन नहीं किया, तो बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकते। फिर अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं, फिर तो वही झाड़ू बछड़ा याद आने वाले। अंतिम समय में हिरण का चिंतन किया तो हिरण बनना पड़ा, लेकिन हिरण के शरीर में भी पूरा ज्ञान रहा भरत जी को, और हिरण का शरीर भी छूट गया
तो तीसरा जन्म मिला ब्राह्मण के घर में, आंग्रज गोत्रीय ब्राह्मण, और नाम भी रख दिया भरत। पंडित जी ने भरत को बुलाया, पिताजी ने, और बोले सुनो, गायत्री मंत्र लिख के दे रहा हूं, याद करके सुनाना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, देखो 1 महीने तक पिताजी को गायत्री मंत्र पढ़ करके नहीं सुनाया, क्योंकि भरत जी को लगता है कि आज मैंने गायत्री मंत्र पढ़ के सुना दिया तो कल कहेंगे स्वस्ति वाचन याद कर लो, और फिर स्वस्ति वाचन भी सुना दिया तो फिर कहेंगे अब तो पूजा की विधि याद कर लो। पूजा की विधि याद कर ली तो फिर कहेंगे जाओ जजमान के यहाँ पर बेटा हुआ है, नामकरण करके आओ, विवाह पढ़ा करके आओ, लगन सगाई चढ़ा करके आओ। अरे जिस झंझट से बचना चाहता हूं उसी में फंस जाऊंगा, इसलिए एक मंत्र एक अक्षर भी पढ़ के नहीं सुनाया। पिताजी ने डांट लगाई, रहा जड़ का जड़ ही, सो नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। माता पिता का देहांत हो गया, भाभी और भाई रूखी सूखी बासी रोटी सूखी रोटी देते हैं।